हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक स्टोरी ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम हार्ट का सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाइल आई वाज थिंकिंग अबाउट हिम विद द न्यूज़पेपर स्टिल इन माय हैंड्स। व्हाइल का मतलब जबकि, थिंक मतलब सोचना होता है, स्टिल का मतलब अभी भी, मतलब हो गया जबकि मैं उसके बारे में सोच रही थी। और यहाँ पे विद कहने का मतलब है ये दोनों बातें एक साथ की हैं कि मैं उसके बारे में सोच रही थी और न्यूज़पेपर अभी भी मेरे हाथ में था। न्यूज़पेपर स्टिल इन माय हैंड्स मतलब हो गया जबकि मैं उसके बारे में सोच रही थी। आई गेज्ड, गेज का मतलब होता है गौर से देखना। एट अ मैंगो ट्री इन माई नेबर्स कंपाउंड। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और कंपाउंड का मतलब होता है अहाता, मतलब घर के बाहर खुला हिस्सा जो बाउंड्री के अंदर होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। मतलब हो गया मेरे पड़ोसी के कंपाउंड में एक आम के पेड़ को मैंने गौर से देखा। इट लुक्ड इट्स बेस्ट विथ फ्रेश बार्क। पेड़ की छाल को बार्क बोलते हैं, फ्रेश मतलब ताजा। और यहाँ पे जो है इट लुक्ड इट्स बेस्ट मतलब कि अपनी सबसे अच्छी अवस्था में दिखा। ये आम के पेड़ के बारे में लिखा जा रहा है कि ये फ्रेश बार्क के साथ अपनी सबसे अच्छी अवस्था में दिखा। टेंडर ग्रीन लीव्स ग्लिसनिंग विथ ड्यू ड्रॉप्स एंड मैंगोज दैट वर अबाउट टू राइपन इन फ्यू डेज। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना और यहाँ पे ग्लिसनिंग का मतलब है चमक रहे। टेंडर का मतलब होता है कोमल और ड्यू ड्रॉप्स मतलब कि ओस की बूंदें। राइप का मतलब होता है पकना और अबाउट टू राइपन मतलब कि पकने वाले थे। इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया फ्रेश बार्क, ओस की बूंदों से चमकते हुए कोमल हरे पत्ते और आम जो कि कुछ ही दिनों में पकने वाले थे, इन सब के साथ ये अपनी सबसे अच्छी अवस्था में दिखा। बियॉन्ड द ट्री वॉज अ स्मॉल पॉटेड प्लांट। बियॉन्ड द ट्री मतलब पेड़ से दूर, स्मॉल का मतलब छोटा और पॉटेड प्लांट का मतलब होता है गमले में लगाया हुआ पौधा। मतलब हो गया पेड़ से दूर एक छोटा गमले में लगाया हुआ पौधा था। दैट आई नोटिस्ड जिसे मैंने नोटिस किया, हैड रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम एवर सिंस इट हैड बीन पॉटेड। यहाँ पे ये जो हैड है वो इस पॉटेड प्लांट के लिए लिखा हुआ है। रिमेन का मतलब होता है बना रहना और यहाँ पे है हैड रिमेन्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट में ये लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट लगभग, सेम एक जैसा, एवर सिंस जब से, इट हैड बीन पॉटेड। एज ए वर्ब पॉट का मतलब होता है पौधा लगाना और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई है पॉटेड। अब यहाँ पे है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये वाला पार्ट पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। मतलब हो गया मैंने नोटिस किया कि वो पौधा लगभग उसी जैसा था या उसी अवस्था में बना हुआ था जब से इसे लगाया गया था, मतलब कि पौधे में कोई चेंज नहीं आया था। इट वॉज अ काम मॉर्निंग। काम का मतलब होता है शांत। ये एक शांत सुबह थी। द एयर वॉज कूल एंड फ्रेश। हवा ठंडी थी और ताजी थी। माई थॉट्स वर रनिंग फ्री। थॉट का मतलब सोच या विचार। अब रन का मतलब तो होता है दौड़ना भागना, यहाँ पे थॉट्स के लिए रनिंग फ्री लिखा गया है, मतलब कि मेरी सोच मेरे विचार बिल्कुल आजादी से मूव कर रहे थे, मतलब कि मैं फ्रीली कुछ भी सोच रही थी। द कंटिन्यूअस विसल ऑफ आवर प्रेशर कुकर ब्रोक द साइलेंस। साइलेंस का मतलब शांति, मतलब हमारे प्रेशर कुकर के लगातार की सीटी ने उस शांति को भंग किया। ब्रेक का मतलब यहाँ पे भंग करना। रिमाइंडिंग मी दैट हाफ एन आवर हैड पास्ड। रिमाइंड का मतलब होता है कुछ याद दिलाना और यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है इसका मतलब है मुझे याद दिलाते हुए। ये यहाँ मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेशर कुकर की विसल के बारे में बता रहा है कि उसने शांति तोड़ी मुझे ये याद दिलाते हुए कि आधे घंटे बीत चुके थे। पास का मतलब बीत जाना। हैड पास्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। आगे है हनुमान थप्पा's पोस्टल एड्रेस was provided in the interview। हनुमान थप्पा का पोस्टल एड्रेस मतलब ये उनके घर का पता इंटरव्यू में प्रोवाइड किया गया था, इंटरव्यू में दिया गया था। ऐसे प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ देना, प्रदान करना। फिर से यहाँ पे was के साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज की गई है यानी कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए हुए। I took a postcard, मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया and wrote to him और उसे लिखा। राइट की सेकेंड फॉर्म होती है wrote।
I wrote only 2 lines. मैंने सिर्फ 2 लाइन्स लिखे. Saying that I was interested in meeting him and asking whether he could come to Bangalore. Whether एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है यदि. Say का मतलब होता है कहना. यहाँ पे उसकी ing फॉर्म यूज की गई है जिसका मतलब है कहते हुए. मतलब हो गया मैंने सिर्फ 2 लाइन्स लिखी कहते हुए कि मैं उससे मिलने में इंटरेस्टेड थी. आस्क का मतलब होता है पूछना. अगेन यहाँ पे ing फॉर्म यूज की गई है जिसका मतलब है पूछते हुए. वेदर एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है यदि, और पूछते हुए यदि वो बेंगलोर आ सकता था. कैन का मतलब होता है सकना. पास्ट की बात है इसलिए कुड लिखा हुआ है. जस्ट देन ठीक तभी माई फादर मेरे पिता एवर अ प्रैक्टिकल मैन. एवर का मतलब हमेशा. हमेशा एक व्यवहारिक व्यक्ति. प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक. रिटर्न फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक. अपने मॉर्निंग वॉक से वापस आए. He read the postcard and said. उन्होंने पोस्ट कार्ड को पढ़ा और कहा Where will he have the money to come so far? So far का मतलब होता है इतनी दूर. और इस लाइन का मतलब हो गया इतनी दूर आने के लिए उसके पास कहाँ इतना पैसा होगा. If you want him to come here, अगर तुम ये चाहती हो कि वो यहाँ आए, send some money for his bus fare. फेयर का मतलब भाड़ा. प्लस अ लिटिल एक्स्ट्रा टू बाय हिमसेल्फ अ डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ्स. मतलब हो गया उसके बस भाड़ा के लिए कुछ पैसे भेजो. यहाँ पे प्लस का मतलब है और. लिटिल एक्स्ट्रा मतलब कि थोड़े ज्यादा. उसके खुद के लिए एक साफ सुथरे अच्छे कपड़ों का सेट खरीदने के लिए. मतलब कि उनके पिता ने पोस्ट कार्ड पढ़ के कहा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ होगा उस लड़के के पास. तो अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ आए तो उसे कुछ पैसे भेजो उसके बस भाड़े के लिए और थोड़ा और एक्स्ट्रा भेजो ताकि वो अपने लिए कुछ डिसेंट कपड़े खरीद सके. So I added a third line to say that I would pay for his travel. Travel का मतलब यात्रा. And some clothes. मतलब हो गया इसलिए मैंने एक तीसरी लाइन जोड़ी ये कहने के लिए कि मैं उसके ट्रैवल का उसके यात्रा का खर्चा और कपड़ों का खर्चा पे करूंगी. Within 4 days 4 दिनों के अंदर. I received. रिसीव का मतलब प्राप्त करना. ये पास्ट में है इसलिए I received a similar postcard in reply. रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर. मतलब कि 4 दिनों के अंदर मैंने एक सिमिलर पोस्ट कार्ड उत्तर में रिसीव किया. 2 sentences 2 लाइनें. In the first he thanked me for the letter. पहली लाइन में उसने मुझे लेटर के लिए धन्यवाद किया था. In the second he expressed his willingness to come to Bangalore and meet me. Express का मतलब है जाहिर करना जताना और willingness का मतलब इच्छा. और दूसरी लाइन में उसने अपनी इच्छा जताई थी बेंगलोर आने के लिए और मुझसे मिलने के लिए. Immediately तुरंत. I sent him some money. मैंने उसे कुछ पैसे भेजे. And details of my office address. अब यहाँ पे डिटेल का मतलब है ब्यौरा. मतलब कि तुरंत मैंने उसे कुछ पैसे भेजे और अपने ऑफिस के पते का ब्यौरा भेजा. When he finally arrived in our office. Arrive का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना. Finally का मतलब आखिरकार. जब वो आखिरकार हमारे ऑफिस पहुंचा. He looked like a frightened calf. काफ का मतलब होता है बछड़ा और फ्राइटेंड का मतलब है डरा हुआ. मतलब हो गया वो एक डरे हुए बछड़े के जैसा दिखा. That had lost its way. lose का मतलब होता है कुछ खो देना और उसी की पास्ट फॉर्म है यहाँ पे lost. और way का मतलब है रास्ता. मतलब कि वो एक डरे हुए बछड़े के जैसा दिखा जो कि अपना रास्ता खो चुका था भूल चुका था. It must have been his first trip to Bangalore. Must एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब यहाँ पे है जरूर. और मतलब हो गया जरूर ये बेंगलोर की उसकी पहली यात्रा होगी. He was humble. Humble का मतलब होता है विनम्र. वो विनम्र था. He wore a clean shirt and trousers. Wear का मतलब होता है पहनना. उसी की सेकंड फॉर्म है wore. Clean मतलब साफ. उसने एक साफ सुथरी शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे. And his hair was neatly parted and combed. Neatly का मतलब काफी अच्छे से सलीके से. पार्टेड मतलब कि हेयर्स को बीच में ऐसे जो लाइन बनाई जाती है कॉम्बिंग करने के टाइम कंघी करने के टाइम उसके लिए ये पार्टेड लिखा हुआ है. कॉम्ब्ड मतलब कंघी किए हुए. मतलब हो गया उसके बाल तरीके से पार्टेड थे और कंघी किए हुए थे. द स्पार्कल इन हिज आईज वॉज स्टिल देयर. स्टिल का मतलब अभी भी. उसकी आंखों में अभी भी चमक था. आई गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट.
स्ट्रेट टू द पॉइंट का मतलब होता है सीधे मुद्दे पर। मैं सीधे मुद्दे पर आई। वी आर हैप्पी अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन। हम तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से खुश हैं। डू यू वॉन्ट टू स्टडी फर्दर? क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? वी वुड लाइक टू स्पॉन्सर यू। यहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब है आर्थिक मदद करना। अब एग्जैक्ट मीनिंग तो हो गई कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करना पसंद करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तुम्हारी आर्थिक मदद करना चाहेंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब है वी विल पे योर फीस फॉर एनी कोर्स ऑफ स्टडी यू विश टू टेक अप। विश का मतलब इच्छा करना और टेकअप का मतलब है शुरू करना। मतलब हो गया तुम पढ़ाई का जो भी कोर्स शुरू करने की इच्छा रखते हो, हम उसकी फीस पे करेंगे। Wherever it may be, wherever मतलब जहां भी, मतलब कि फीस का खर्चा उठाएंगे चाहे जहां भी पढ़ना चाहो। He did not answer, उसने उत्तर नहीं दिया। My senior colleague, colleague का मतलब होता है सहकर्मी। Who was in the office with me, मेरे सीनियर कोलीग जो कि ऑफिस में मेरे साथ थे। Interrupted with a smile, interrupt का मतलब होता है बीच में टोकना। एक स्माइल के साथ बीच में टोका। Don't go at the speed of bits and bytes, ये जो एक्सप्रेशन है don't go at the speed of bits and bytes, इसका मतलब होता है जल्दीबाजी मत करो। Let the boy understand what you are suggesting, लड़के को समझने दो तुम क्या सजेस्ट कर रही हो, क्या सुझाव दे रही हो। He can give us his answer at the end of the day, वो अपना जवाब हमें end of the day यानी कि दिन के आखिर में दे सकता है। When हनुमान थप्पा was ready to return home, जब हनुमान थप्पा घर जाने के लिए तैयार था, he said in a low and steady tone, स्टेडी का मतलब स्थिर, उसने एक धीमी और स्थिर आवाज में कहा, मैडम आई वॉन्ट टू परस्यू माई स्टडीज एट द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन बेलारी। यहाँ पे परस्यू का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, पूरा करने की कोशिश करना। मतलब हो गया मैडम मैं बेलारी में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। दिस इज द वन नियरेस्ट टू माई विलेज। नियरेस्ट टू माई विलेज मतलब मेरे गांव के सबसे नजदीक है, यानी कि ये वाला कॉलेज मेरे गांव के सबसे नजदीक है। इट सिम्स कि मैं ये स्टोरी इस पार्ट में भी नहीं फिनिश कर पा रही हूँ, तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं और होपफुली नेक्स्ट पार्ट में ये स्टोरी खत्म भी हो जाएगी।